हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए यहाँ पर अगर आपको शौक लगा है कि पेसर एजुकेशन को मैंने सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर नोटिफिकेशन कैसे मिला है, तो आपको बता दें गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल को रीनेम्ड कर दिया गया है और इन फ्यूचर आप हमें पेसर एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आज की वीडियो में बात करेंगे 23 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए क्वेश्चन था लास्ट वीडियो क्विज का कि हाल ही में किसे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया एमडी व सीईओ चुना गया है। तो आपका जो सही आंसर था वो था विनीत अरोड़ा। इसका सही आंसर था कौन सा? विनीत अरोड़ा जो है इसका सही आंसर था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन देखिएगा, ऐतिहासिक कामाख्या टेम्पल में 1565 से उपलब्ध रिकॉर्ड में पहली बार कोविड-19 के कारण अंबुबाची मेले का आयोजन रद्द किया गया है। यह कहाँ आयोजित होता है? तो यह आयोजित होता है गुवाहाटी के अंदर। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ऐसा पहली बार हुआ है। यहाँ पर 1565 से जो है इसका आयोजन करवाया जा रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इस साल इसको कैंसिल किया गया है। हर साल इसका आयोजन करवाया जाता है। ठीक है, तो ये असम के अंदर जो गुवाहाटी है वहीं पर ये कामाख्या टेम्पल है जहाँ पर ये वार्षिक मेले के रूप में अंबुबाची मेले का आयोजन करवाया जाता है, जो कि इस बार रद्द किया गया है पहली बार रिकॉर्ड में। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। पूर्व का महाकुंभ किस मेले को जाना जाता है? तो ये अंबुबाची मेले को पूर्व के महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर लाखों दुनिया भर से लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा असम की बात की है, जान लेते हैं थोड़ा असम के बारे में भी। देखिए असम को अगर आप मैप में देखोगे तो आपको असम जो है कहाँ पर मिलेगा? देखिए असम को यहाँ पर आपको देखना है मैप के अंदर, ये रहा आपका असम। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये असम है आपका पूरा का पूरा। यहाँ पर इसकी बॉर्डर शेयरिंग की मैं ज़रूर बात करूँगा आपके साथ। देखिए असम की जो बॉर्डर शेयरिंग है वो किस किस के साथ है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। पहले मैं नेशनल बॉर्डर शेयर करूँगा, फिर इंटरनेशनल भी आपको बता दूंगा। नेशनल में देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के साथ ही अपनी बॉर्डर शेयर करता है, इधर नागालैंड के साथ भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है असम, और उसके अलावा यहाँ पर मणिपुर के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा यहाँ देखिए जो मिजोरम है इससे भी इसकी बॉर्डर लगती है असम की, और त्रिपुरा से भी इसकी बॉर्डर लगती है असम की। ठीक है, इधर यहाँ पर जो है इसकी बॉर्डर किसके साथ लगती है? वेस्ट बंगाल के साथ भी लगती है असम की बॉर्डर, ये भी आपको ध्यान रखना है, और इधर मेघालय के साथ लगती है। तो ये काफ़ी सारे स्टेट्स के नाम है, आपको ध्यान रखना है। ये तो यहाँ पर हो गए जो हमारे नेशनल बॉर्डर्स। इंटरनेशनल में ये यहाँ पर देखिए भूटान के साथ भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इधर ही बांग्लादेश के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। भूटान बांग्लादेश के साथ ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, बाकी यहाँ पर जो अदर स्टेट है वो यहाँ पर इनके साथ खेलता है। यहाँ पर कैपिटल करेंसी की मैं बात करता हूँ तो दिसपुर जो है इसकी कैपिटल है असम की। कैपिटल क्या है? दिसपुर है। 1950 में इसका गठन किया गया था, और यहाँ पे जो गवर्नर है वर्तमान में कौन है? जगदीश मुखी वर्तमान में इसके गवर्नर है। मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पे आपको ध्यान रखनी 7 है, और लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पे कितनी है? 14 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किलाड़ी नामक ऐतिहासिक स्थल जहां हाल ही में खुदाई में स्वर्ण सिक्के एवं बच्चों की अस्थियां प्राप्त हुई है, किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर किलाड़ी नामक जो एक ऐतिहासिक स्थल है जो हाल ही चर्चा में रहा है, ठीक है, इसकी वजह से, और ये जो है कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, इतना आप ध्यान रख लीजिएगा। बाकी आंध्र प्रदेश की बात की, थोड़ा सा कैपिटल करेंसीज की भी आपको बता देते हैं हम। देखिए आंध्र प्रदेश की बॉर्डर शेयरिंग की अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले, तो आपको यहाँ पर देखना है आंध्र प्रदेश की बॉर्डर शेयरिंग। चलिए देखिएगा, देखिए यहाँ जो आंध्र प्रदेश है ये है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये अपनी बॉर्डर शेयर देखिए कहाँ कहाँ करता है। एक तो यहाँ देखिए तेलंगाना के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, छत्तीसगढ़ के साथ ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है, उड़ीसा के साथ करता है, इधर तमिलनाडु के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, और कर्नाटका के साथ भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये स्टेट्स है जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद में देखिए हम इसकी कैपिटल करेंसी बता देते हैं आपको।
सिटी जो है लार्जेस्ट इसकी जो है वो है अमरावती का, कैपिटल इसकी अमरावती है। उसके अलावा यहाँ इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1958 में हुआ था। और उसके अलावा यहाँ पर जो गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन वर्तमान में इसके गवर्नर है। कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन जो है इसके वर्तमान गवर्नर हैं। YS जगनमोहन रेड्डी इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री है। कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 25 है इसके अंदर, और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11 है। ये चीज़ पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। एरिया के हिसाब से इसका 7वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर किस राज्य में रोजगार सृजन करने और आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए 3 परियोजनाओं के लिए $1.5 बिलियन की राशि को मंजूरी दी है? वर्ल्ड बैंक ने जो है हाल ही में किस राज्य को 1.5 बिलियन डॉलर की राशि दी है? तो ये दी है आपका यहाँ पर पश्चिम बंगाल को। किसको? पश्चिम बंगाल को दी है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में जो मतलब कि रोजगार, कोविड-19 की वजह से जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार को बढ़ावा देना, साथ ही यहाँ पर जो है वहाँ आर्थिक सुधार को मतलब कि बढ़ावा देना, ठीक है। ये इसका मेन मकसद है। विश्व बैंक की मैंने बात की है, ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, हेडक्वार्टर वगैरह। देखिए एक जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, जो कि अपने सदस्य देशों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है, ठीक है। वर्तमान में जो कंट्रीज हैं इसके मेंबर वो है 189। वाशिंगटन DC में जो है इसका हेडक्वार्टर है, जो कि यूनाइटेड में है। और इसके जो मतलब कि फाउंडेड डेट है वो है जुलाई 1944 में जो है इसको फाउंड किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा। किसने भारत की कोविड-19 प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने और कमजोर वर्ग की सहायता के लिए भारत सरकार के साथ 200 बिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये 200 बिलियन यूरो का जो ऋण समझौता हुआ है भारत ने किया है, ये फ्रांस के साथ। किसके साथ? फ्रांस और भारत के साथ ही जो है दोनों के बीच में ये 200 बिलियन का जो है ऋण यूरो समझौता हुआ है, 200 बिलियन यूरो का। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका मेन मकसद यही है कि जो मतलब कि भारत के जो कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनकी सहायता के लिए ही जो है ये ऋण राज्य और केंद्र सरकारों की क्षमताओं को मजबूत करेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए आपको बता दें कि जो मतलब कि मौजूदा सामाजिक सुरक्षा उपाय हैं उनका मतलब कि उनके अनुकूल और विस्तार के लिए जो है एक कार्यक्रम तैयार करना है इसका मेन मकसद, ठीक है। तो ये इसके लिए जो है ये फ्रांस ने भारत को 200 बिलियन जो 200 मिलियन समझ आऊँगा 200 मिलियन यूरो का जो है ऋण यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। और देखिए फ्रांस की बात की है यहाँ पे। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन है? एडवर्ड फिलिपी जो है वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। कौन है? एडवर्ड फिलिपी। कैपिटल इसकी फ्रांस की पेरिस है। और यहाँ पर देखिए करेंसी है यूरो और CFC फ्रैंक जो है इसकी वर्तमान में करेंसीज हैं, ठीक है। ये हो गया फ्रांस के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। विजय खांडूजा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? विजय खांडूजा को किस देश में भारत का अगला राजदूत चुना गया है? तो ये चुना गया है इनको जिम्बाब्वे के अंदर। कहाँ पर? जिम्बाब्वे के अंदर, ठीक है। जिम्बाब्वे की बात की है, कैपिटल हरारे है जिम्बाब्वे की, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए जो करेंसी है वो है डॉलर। करेंसी क्या है इसकी? डॉलर जो है जिम्बाब्वे की करेंसी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट भी आप चाहे तो ध्यान रख सकते हैं। प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे वर्तमान में कौन है? एमरसन मंगागवा जो है यहाँ पे वर्तमान में कौन है? प्रेसिडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अमेरिकी सीनेट के भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक जिनको राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन यानी कि NSF के निदेशक के रूप में चुना गया है। NSF के जो नए निदेशक चुने गए हैं ये भारतीय मूल के साइंटिस्ट है डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। इनको चुना गया है हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का निदेशक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा किसे CSB बैंक लिमिटेड का नया अध्यक्ष चुना गया है। CSB बैंक जो है इसका नया जो अध्यक्ष है वो किसे चुना गया है? प्रलय मंडल को चुना गया है। किसे? प्रलय मंडल को जो है इन जो CSB बैंक लिमिटेड है इसका नया अध्यक्ष चुना गया है। देखिए CSB बैंक की मैंने बात की है तो इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो त्रिशूर के अंदर है। CVR राजेंद्रन जो है यहाँ के वर्तमान में CEO है इसके। CVR राजेंद्रन इसके CEO हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसकी फाउंडेड डेट है 1920 में जो है इसको
मतलब इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी टेक पायनियर्स की नई सूची में निम्न में से कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है। देखिए यहाँ पर जो WEF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, इसने एक टेक पायनियर्स की जो अभी 2020 की जो लिस्ट है वो जारी की है। ये हर साल होती है लिस्ट जारी, लेकिन 2020 की अभी जारी की गई है, जिसके अंदर जो भारत की 2 कंपनियों को शामिल किया गया है। टॉप 100 कंपनियां इसमें शामिल होती है इस लिस्ट में, जिसमें भारत की 2 नाम शामिल है इस कंपनी में। एक तो यहाँ पे जेस्ट मनी जो कंपनी है भारत की, ये इसमें शामिल हुई है। एक यहाँ पे जो है स्टील एप्स जो है ये शामिल हुई है। दोनों कंपनियां यहाँ पर इसके अंदर इस बार शामिल है। तो आंसर होगा आपका ए और बी दोनों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ जो ये लिस्ट है 100 कंपनियों की लिस्ट जारी की जाती है, ठीक है, WEF के द्वारा। 100 कंपनियों के अंदर जो है किस प्रकार से मतलब कि ये लिस्ट तैयार होती है, जो मतलब कि कार्बन कैप्चर, अल्टरनेटिव और परिपत्र अर्थव्यवस्था में जो है अग्रणी होती है, उन कंपनियों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें इस बार भारत की 2 कंपनियां, एक तो जेस्ट मनी शामिल हुई है और एक यहाँ पे स्टील एप्स शामिल हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आज की क्विज देखते हैं। यहाँ पर देखिए आज का क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भारत इस्पात संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। भारत इस्पात संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, ये आपको बताना है। जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की करंट अफेयर। उम्मीद है वीडियो पसंद आई तो लाइक से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।